मैं रुद्र त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी सीरीज चल रही थी बेटा, वह था इंग्लिश ग्रामर। अब उसके बारे में बेटा आज की जो हम टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे पता है आप सबको कि आज की जो टॉपिक होने वाली बेटा वह होगी टेंस की। किसकी टॉपिक होने वाली बेटा? टेंस की टॉपिक होने वाली है। तो सिंपल से पहले हम टेंस की डिफिनेशन जान लेते हैं। तो क्या होता है बेटा? टेंस इज ए फॉर्म। टेंस इज ए फॉर्म टेकन बाय द वर्ब, टेकन बाय द वर्ब। ठीक है, टेंस इज ए फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एक्शन, टू शो द time of action or state, action or state। वन थिंग बेटा, टेंस की हिंदी काल होती है ना। अब हम इसके काइंड के बारे में बात करते हैं, यानी इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं क्या बेटा? टाइप्स ऑफ टेंस। डियर, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है बेटा प्रेजेंट टेंस होता है बेटा पहला। ओके, जो दूसरा होता है वह होता है क्या? पास्ट टेंस। ठीक है बच्चा। और जो तीसरा होता है हमारा वह होता है क्या? फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के बेटा 4 टाइप होते हैं, जो आपको इस टॉपिक के यानी इस जो वीडियो क्लास चल रही है, वीडियो लेक्चर के बारे में आप अच्छे तरीके से हर एक टेंस के 4 टाइप के बारे में समझोगे, उसकी डिफिनेशन समझोगे और उसके एक एक एग्जांपल समझोगे। अब बेटा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सॉरी, अभी आप पहले डालिए क्या? प्रेजेंट टेंस। आप हेडिंग क्या डालेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस। अब इसी प्रेजेंट टेंस के बेटा 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप है ना। पहली तो हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। देखो, प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट, प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट, फिर से बता देते हैं आपको, सॉरी, प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट an action that is talk about an action that is happening now, that is happening now। ये बेटा प्रेजेंट टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस के बेटा होते हैं 4 टाइप। पहला जो टाइप है बेटा वह है सिंपल प्रेजेंट। पहला जो टाइप है बेटा वह क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट की डिफिनेशन जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट होता क्या है? देखो, सिंपल प्रेजेंट यहां पे लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग भी। सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। देखो, सिंपल प्रेजेंट यूज कहां होता है? सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड to express habitual action, ठीक, universal truth, habitual action, universal truth, and actions, things are, action, things, so many are। इट्स कॉल्ड बेटा सिंपल प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे बेटा ही सिंग्स वेल। यदि आप पूरी अच्छे तरीके से टेंस को सीखना चाह रहे हैं
तो हमारी बेटा प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। हर एक टेंस के बारे में अच्छे से बताया जा चुका आपको बहुत पहले ही सिंग्स बेल। अब दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं क्या बेटा इसका, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है बेटा, अब दूसरा लेके चलते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हो गया आपका कि सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, एक्शन, थिंग्स, सो मेनी आर। आई बात समझ बेटा, या एक्शन थिंग्स कर लो यहाँ पे, और एक चीज आप यहाँ और लगा सकते हो, जहां इंस्टा में लगाइए पहले ही, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो बेटा, यहाँ पे ये आपको मैं बता ही दे रहा हूँ, एक्चुअल थिंग्स लगा सकते हो, एक्शन भी लगा सकते हो बेटा, एक्चुअल लगा सकते हो, एक्चुअल थिंग्स, सो मेनी आर। ठीक, अब दूसरा बेटा हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बेटा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई बात समझ में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, यह भी बता दूं मैं आपको। देखो यहां पे लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग भी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड, टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, या क्या एक्सप्रेस करता है बेटा, क्या दर्शाता है आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन टेकिंग प्लेस एट टाइम, एक्शन टेकिंग प्लेस, एक्शन टेकिंग प्लेस। ध्यान दीजिएगा बेटा इस चीज पर, एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, at the time of speaking, at the time of speaking। for example, एग्जाम्पल बता देते बेटा, she is speaking, she is speaking, यह बेटा आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ग्रामर एक ऐसी चीज है बेटा जिसको आपको क्लास फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से जानने के लिए हाई स्कूल तक तो पढ़ना जरूरी है। सी इज स्पीकिंग। अब देखो बेटा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आई बात समझ बेटा, सिंपल हमने भी टेंस के टाइप पढ़ा, और उसमें बेटा सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने अगले, जो प्रेजेंट टेंस का जो टाइप चल रहा है बेटा, प्रेजेंट टेंस का जो टाइप चल रहा है उसमें है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो अगली टाइप है, थर्ड वाला नंबर बेटा। थर्ड नंबर पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज यूज्ड टू express the action that you going on but has finished, the action ये जो कार्य था बेटा, the action that was going on, the action that was going on but has finished, लेकिन वह खत्म हो चुका है, but has finished
बेटा एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं बेटा क्या, कि ही हैज स्पोकन, वह बोल चुका है। ही हैज स्पोकन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सी। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा, दे हैव passed the test। दे हैव पास्ड द टेस्ट। बेटा अगला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आप अच्छे तरीके से टेंस को पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense is used to describe an action, to describe an action, to describe an action that begin in the that begin in the that begin in the past and is still continuing, that begin in the past, in the past and is still continuing। ये क्या होता है बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर मैं कह रहा हूं अगर टेंस के बारे में बेटा आपकी क्लास को अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हो, हैंड नोट चाहिए या बेटा आपको और भी अच्छे तरीके का लेक्चर चाहिए, ठीक है, वो आप हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हमको यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा क्या, ही हैज रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, रीडिंग फॉर 2 आवर यानी वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। दूसरा एग्जांपल यहीं पे हम क्या ले लेंगे बेटा, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, I have been studying here for last 10 years। मैं यहां पिछले 10 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं। इसमें एक समय निर्धारित की गई बेटा। तो अभी आपने क्या समझा बेटा, अभी आपने प्रेजेंट टेंस यानी जो आपका सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें, और आपका क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और बेटा आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनीशन और उसके एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ रखा। कहने का मतलब यह हुआ बेटा आपका जो प्रेजेंट टेंस था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया एग्जांपल और डिफिनीशन को लेकर के। फिर से मैं बता दे रहा हूं, यदि आपको अच्छे तरीके की नोट्स चाहिए, यदि ये समझ में ना आया हो तो आप हमारी पिछली वीडियो में आप इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहां पे टेंस मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। और वह भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स ट्रिक के साथ, ठीक है बेटा। अब हम जो दूसरा हमारा टेंस था, हमने आपको बताया था इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा जो लास्ट वाला होता है फ्यूचर। अब हम बेटा बात करते हैं पास्ट की। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप हो गए। अब यही बेटा जैसे आपने भी क्या समझा था सिंपल प्रेजेंट ना, ऐसे ही आप सिंपल पास्ट समझेंगे। सिंपल पास्ट समझने के बाद आप बेटा पास्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस समझने के बाद बेटा पास्ट परफेक्ट समझेंगे, और पास्ट परफेक्ट समझने के बाद आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे।
ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं बेटा पास्ट टेंस। क्या डालते हैं बेटा हेडिंग, हम पास्ट टेंस डाल देते हैं। अब पास्ट टेंस में हम जो आपको बताने वाले हैं बेटा, पहली चीज तो जान जाओ कि पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज ओवर। पास्ट टेंस किसके बारे में बात करता है? पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट, पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट किसके बारे में बात करता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन, an action that is over, an action that is over। आई बात समझ बेटा? पास्ट टेंस के बारे में बात करता है, ऐसे कार्य के बारे में बात करता है जो पहले ही हो चुका है, यानी पहले से ही हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके टाइप के। जो पहला टाइप इसका क्या है बेटा? सिंपल पास्ट टेंस। क्या है बेटा इसका? सिंपल पास्ट टेंस। आइए समझते हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, यह समझते हैं बेटा। देखो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू, ध्यान देना, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रीवियस फैक्ट्स, यानी previous habits and action that happened in the past। Once again, simple past tense is used to express, is used to express previous fact, comma, previous fact, comma, previous habits, previous habit, comma, previous fact, previous habit, comma, and action, and action that happened in the past, that happened in the past। क्या क्या हो गया बेटा आपका? सिंपल पास्ट टेंस का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गई, यानी इसका क्या हो गया बेटा? आपकी परिभाषा हो गई। I studied hard for, I studied hard for the examination, for the examination, यानी हमने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर रखा है, मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया। He completed his homework, he completed his homework, यानी उसने या वह अपना कार्य किया, वह अपना गृह कार्य किया। He completed his homework। ये बेटा सिंपल पास्ट हो गया। अब हम चलते हैं, सॉरी सिंपल नहीं होगा यहाँ पे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। किस पर चलते हैं बेटा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। ठीक, होता क्या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यह जानते हैं। तो देखो बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड, बेटा ध्यान देना, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज, टू एक्सप्रेस द एक्शन वाज, बीत चुका है बेटा, ध्यान देना, बीत चुका था। एक्शन वाज हैपनिंग ओवर, ठीक है, हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, टाइम इन द पास्ट। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के रूप में बेटा आपको बता दें, शी वाज सिंगिंग ऑन द स्टेज, शी वाज सिंगिंग ऑन द स्टेज,
या एग्जाम्पल हो गया किसका बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल क्या हो गया कि सी वाज सिंगिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। वी वेयर, अगला एग्जाम्पल, वी वेयर ईटिंग आवर लंच बॉक्स। बेटा देखो, अभी आपने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ रखा बेटा, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसकी डिफिनेशन और उसके एग्जांपल पढ़ा। अब बेटा जो हम अगला है हमारा पास्ट टेंस का ही क्या है बेटा, अगला पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आपने दो पढ़ रखा, अब हम यहां पे आपको क्या पढ़ाने वाले हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये देखो क्या कहां कैसे इसका यूज होता है, तो देखो बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन एन that an action that took place in the past, that took place in the past, that took place in the past at a certain time, at a certain टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो बेटा सिर्फ जो आपके सिलेबस है क्लास 4 की जो इंग्लिश ग्रामर की सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। यदि आप इससे भी अधिक विस्तार तरीके से समझना चाह रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को, आप बेटा पुरानी इंग्लिश प्लेलिस्ट को खोलिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल आपको वहां मिल जाएगी, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यद्यपि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपके लिए बेटा एक अलग सी वीडियो लेक्चर जो मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है बेटा, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, ठीक। और आपको ये चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स, ऑनलाइन नोट्स आपको सब कुछ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल समझते हैं कि ही हैड डन his homework, वह अपना काम कर चुका था, बिफोर यू डिड, तुम्हारे करने से पहले, बिफोर यू डिड, he had done his homework बिफोर यू डिड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, she had spoken good about her, उसने या वह अपने बारे में अच्छा बोली थी, ठीक है। She had spoken good about her। अब बेटा जो पास्ट का ही अगला है वह है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह क्या होता है बेटा, कैसे यूज होता है, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज used to express an action
is used to express an action that began in the past. That began in the past. That began in the past and continued up to a certain time. And continuing and an action that began in the past and continued होगा, सॉरी यहाँ पे कंटिन्यूइंग नहीं, क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट चल रहा है तो कंटिन्यूड हो जाएगा यहाँ पे, कंटिन्यूड अप टू ए सर्टेन टाइम, अप टू ए certain time in the past. For example, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल ले लीजिए, जैसे क्या, he had been sleeping since morning. He had been sleeping since morning. ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इसका. it has been देखो, it has been drizzling या drizzling. It has been drizzling for last 2 hours. It has been drizzling for last 2 hours. ठीक है बेटा, अभी आपने पास्ट टेंस के सब टाइप आपने यहाँ पे पढ़ रखा. बेटा अब जो अगला है हमारा, जो टेंस की कड़ी में आता है, वह है क्या, फ्यूचर टेंस. तो हम आपको अब क्या पढ़ाएंगे बेटा, फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे. फ्यूचर टेंस के भी ऐसी टाइप हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. बेटा हेडिंग है हमारी क्या अगली, अब फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर, TENSE टेंस, फ्यूचर टेंस. अब बेटा हम आपको फ्यूचर टेंस बता रहे हैं कि फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन क्या होती है बेटा. ठीक है, आई बात समझ बेटा. बेटा फ्यूचर टेंस है ना, ये इसकी हिंदी होती है भविष्य काल, यानी व्हेन ए वर्ब. इसकी डिफिनेशन नोट कीजिए जरा. तो व्हेन ए वर्ब, यानी जब एक क्रिया, व्हेन ए वर्ब सोच, बताती है, दर्शाती है. व्हेन ए वर्ब shows that an action will take place in future is called future tense. फ्यूचर टेंस. अब बेटा इसके भी टाइप में तुरंत स्टार्ट कर देते हैं. पहला सिंपल फ्यूचर टेंस. क्या है बेटा पहला हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस. आई बात समझ बेटा. हम यहाँ बताने वाले आपको क्या है कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है. चलिए शुरू करते हैं बेटा. यहाँ पे हम कि simple future tense is used to express simple future tense. यहां पे टेंस लिख दीजिएगा. simple future is used to express an action. Simple future tense is used to express an action that is going happen in future.
हैपन इन फ्यूचर। आई बात समझ में बेटा? एक बार फिर एग्जांपल, सॉरी आपकी डिफिनेशन बता दे रहे हैं हम कि सिंपल फ्यूचर की डिफिनेशन क्या होती है। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग टू या दैट इज गोइंग हैपन इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू द मार्केट। मैं हो सकता है मैं बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू द मार्केट। आई विल गो टू द मार्केट। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या कि द बॉय विल रन फास्ट। द बॉय विल रन फास्ट। ठीक, ये बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब लेते हैं बेटा क्या, जानते हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या बेटा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है ये, यह भी जान लो। यहां पे लिखेंगे क्या हम कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस is used to express देखो, सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an action that is sure to happen in the future. Once again, future continuous tense is used to express an action that is sure to happen in future। अब आपको बेटा एग्जांपल बता दें हम यहीं पे, तो एग्जांपल जान लीजिए। पहला एग्जांपल क्या होगा बेटा इसका कि सी विल बी डांसिंग। सी विल बी डांसिंग, ये पहला एग्जांपल इसका हो गया कि सी विल बी डांसिंग। ठीक है, द बॉय विल बी राइटिंग ए पोयम। द बॉय विल बी राइटिंग ए पोयम। देखो बेटा, ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन हो गई। सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब बेटा यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। चलिए अब बेटा स्टार्ट करते हैं क्या, फ्यूचर अगला जो हमारा होने वाला है, जैसे ही हर एक टेंस का हुआ है, यानी प्रेजेंट का भी हुआ वैसे ही और पास्ट का भी वैसे ही हुआ। अब ऐसे ही बेटा आपका फ्यूचर का होने वाला है। क्या होगा बेटा अगला टेंस हमारा, जो टॉपिक होगी अगली वह होगी बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा बच्चा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका यूज कहां होता है ये भी जान ले हम आज कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an action that will be finished in future time। बेटा इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड
द ट्रेन विल हैव अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन एट 3 PM, एट 3 PM। दूसरा एग्जांपल बेटा फिर ले लेते हैं हम, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाए। द गर्ल विल बी है, सॉरी, द गर्ल विल बी कहां यूज होता है, कंटिन्यूअस में। द गर्ल विल हैव, द गर्ल विल हैव रन फास्ट, रन फास्ट टू विन द रेस। बेटा लास्ट है इसका क्या, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह क्या बेटा, यह लास्ट है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या, सॉरी इसकी डिफिनेशन क्या होने वाली है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express, is used to express an action, is used to express an action that will be going, that will be, that will be going on for some time, on for some time in the फ्यूचर। एग्जाम्पल बेटा नोट कर लीजिए इसका। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग I shall have been, I shall have, देखो बेटा, by evening I shall have been writing 10 pages, I shall have been writing 10 pages। बेटा बात समझ में आई क्या, कि by evening I shall have been writing 10 pages। बेटा you will have been, you will have been, you will have been working in the office, working in the office, in the office, you will have been working in the office for 20 years, for 20 years। देखो बेटा क्लास 5 की जो आज की हमारी क्लास थी वह क्या थी बेटा, टेंस पर पूरी तरीके से निर्धारित थी। जैसा कि आपको पता है मैंने टेंस की डिफिनेशन, टेंस के टाइप व हर एक टाइप के डिफिनेशन, उसके एग्जांपल, प्रेजेंट के पूरे, फ्यूचर पास्ट के पूरे टेंस के और फ्यूचर के पूरे टेंस के एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे उसकी डिफिनेशन और उसके एग्जांपल सहित हमने आपको बता रखा है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है बेटा, तो आप हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो पुरानी प्लेलिस्ट है बेटा उसमें जाएंगे तो आपको वीडियो अच्छे तरीके से मिल जाएगा। हर एक वीडियो पर हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि वहां भी नहीं समझ में आपको आता है तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है हमारे बेटा ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर भी। इससे भी बढ़िया ऑल द बेस्ट, कहने समझे में एक बेस्ट वे में आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और आपको हैंड रिटन नोट्स, ऑनलाइन नोट्स, पीडीएफ जो भी चाहिए आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बस आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यह जो हमारा प्रयास है यह आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।